हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर रोजाना औसतन 200 मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से प्रदेश सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। हालांकि मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर अभी तक सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है। प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग लोगों से लगातार संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में दूसरे डोज के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 30 नवंबर तक का समय तय किया गया है। पहले डोज में अपने पात्र जनसंख्या को वैक्सीन देने के लक्ष्य को पूरा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन चुका है और चैंपियन बनकर उभरा भी है। हिमाचल प्रदेश जल्द ही पात्र जनसंख्या को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगा देगा। बीते दिनों प्रदेश में स्कूली बच्चों के साथ डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जानकार मानते हैं कि वैक्सीनेशन के बावजूद नियमों का पालन बहुत जरूरी है। हालांकि राहत की बात यह है कि हिमाचल कोरोना के गंभीर रोग सामने नहीं आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 8 नवंबर को होने जा रही है और इस बैठक में कोरोना पर चर्चा होगी। इसके साथ ही संक्रमण के मामलों पर काबू पाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुश ढोभाल न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अंकुश, पहली डोज पूरी तरीके से लगाई जा चुकी है, अब दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। किस तारीख तक ये लक्ष्य रखा गया है? तो बता दें कि अंकुश से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, उससे प्रशासन की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है और लोगों से अपील की जा रही है कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी संभल कर चले, थोड़ा एहतियात रखे, गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बहुत ही जरूरी है क्योंकि जिस तरह से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उस तरह से गाइडलाइंस बहुत ही जरूरी हो जाती है पालन करनी। फिलहाल आपको बता दें कि शुरुआती दौर में हिमाचल में बिल्कुल कोरोना के केस नहीं थे। तमाम राज्यों में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे थे। उस समय पर हिमाचल में बहुत कम केस थे, लेकिन इस वक्त जहां दूसरे राज्यों में कोरोना के केस थोड़े कम है, लेकिन हिमाचल राज्य में ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। हर दिन की अगर बात करें तो 200 केस हर दिन निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं, सरकार की जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं और इसीलिए अब 8 तारीख को एक मीटिंग रखी गई है जिसमें कोरोना को लेकर बैठक रखी गई है और बातचीत की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, वाकई चिंता का विषय। अंकुश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अंकुश, पहली डोज लग चुकी है पूरी तरीके से, अब हिमाचल के लिए दूसरी डोज का लक्ष्य है। क्या कुछ तारीख रखी गई है इसे पूरा करने के लिए? दीपशिका, हिमाचल प्रदेश ने वैक्सीनेशन की पहली डोज को पूरी तरह से पूरा कर लिया है और उस समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश देश भर में चैंपियन बनकर उभरा है और अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि 30 नवंबर तक जो सारी पात्र जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि 18 साल से ऊपर की जितनी भी आयु वर्ग के लोग हैं, उन्हें वैक्सीन लगा दी जाए और लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है। और बीते दिनों हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में जो रफ्तार थी दूसरी वैक्सीन की वो कुछ धीमी पड़ी, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने काम एक बार फिर शुरू किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वो आगे आए और इस तरह से जो जागरूक हिमाचल प्रदेश को लगातार पूरे देश भर में माना जाता है, उस जागरूकता का परिचय हिमाचल प्रदेश दे और आगे वैक्सीनेशन के लिए आए। और अब जो वैक्सीनेशन का काम है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और आशा यही की जा रही है, उम्मीद यही की जा रही है कि 30 नवंबर तक जो वैक्सीन की दूसरी डोज है वो हिमाचल प्रदेश की पात्र जनसंख्या को लग जाएगी। लेकिन इससे इतर हिमाचल प्रदेश की जो चिंताएं हैं वो हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर है। जिस तरह से हमने बताया कि रोजाना 200 से 250 मामले हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो टेस्टिंग भी रोजाना 15 से 16 हजार टेस्टिंग हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही है और 200 से 250 मामले उन 15-16 हजार टेस्टिंग में आ रही है, यानी कि चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा बात अगर स्कूली बच्चों की जाए तो स्कूली बच्चे भी बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये वो जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश की जिसे अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है और बड़ी संख्या में जिस तरह से स्कूली बच्चे पॉजिटिव आए, उसके बाद सरकार प्रशासन ने यह फैसला लिया कि
स्कूल को लेकर जो है विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। तमाम जो स्कूल हैं, शिक्षा निदेशकों को ये आदेश दिए गए, जो उप निदेशक है तमाम जिलों में, उन्हें कहा गया कि कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन हो। ये पाया गया कि स्कूलों में नियमों का पालन सही तरह से नहीं हो रहा है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और उसके बाद स्कूलों पर जो है सख्ती बरती गई और फिलहाल जो स्कूल हैं हिमाचल प्रदेश के, वहां पर 1 से 7 तक जो छुट्टियां हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रही हैं और 8 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, उसमें स्कूलों को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है कि क्या स्कूल्स को आगे खोलना है या नहीं खोलना है, क्योंकि अभी चरणबद्ध तरीके से स्कूल खुल रहे हैं। छोटी कक्षाओं को बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण के आंकड़े हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि स्कूलों को अभी छोटे विद्यार्थियों को बुलाने पर फैसला ना लिया जाए और साथ ही जो हिमाचल प्रदेश में अभी जिन विद्यार्थियों को स्कूल बुलाया जा रहा है, उनके लिए भी कुछ प्लान में चेंज किया जाए, क्योंकि महाप्लान की आवश्यकता यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को है। जिस तरह से संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश के लिए, उनके लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन जिस हिसाब से हो रहा है, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन को लेकर ये बात की जा रही थी कि वैक्सीन आपको सुरक्षा दे रहा है, लेकिन फिर भी मामले बढ़ रहे हैं और जानकार यही मान रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो आपको कोरोना से बचाव के लिए तैयार करती है, लेकिन बावजूद उसके अगर नियमों का पालन सही तरह से ना हो तो आप कोरोना का शिकार हो सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में देखा भी जा रहा है। दीपशिका, समस्या इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश को अन्य राज्यों के लोगों से अगर जब तुलना की जाती है तो हिमाचल प्रदेश हमेशा आगे नजर आता है, चाहे नियमों का पालन करना हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, वो हिमाचल प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल वही अंकुश, यही सवाल है कि एज कंपैरिजन टू अदर स्टेट हिमाचल के अंदर इस वक्त ज्यादा कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या वजह इसकी समझे? क्या जो टूरिज्म है, जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, क्या वो मेन फैक्टर है? क्या कुछ फैक्टर है कि अचानक से हिमाचल के अंदर कोरोना का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए दीपशिका, लगातार जो गतिविधियां हिमाचल प्रदेश की बात की जाए या फिर देश भर की बात की जाए, वो पटरी पर लौट रही हैं और हिमाचल प्रदेश, जिस तरह से आपने पर्यटन की बात की, तो 7.5% जो जीडीपी है वो योगदान टूरिज्म का रहता है, यानी कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सेक्टर टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में वो तस्वीरें भी अभी शायद लोग नहीं भूले होंगे कि जब शुरुआत में अनलॉक की प्रक्रिया हुई थी और पर्यटकों को आने की अनुमति दी गई थी, तो हिमाचल प्रदेश में कितनी बड़ी संख्या में पर्यटक आए थे। और लगातार हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन में, त्योहारी सीजन में भी लगातार जो पर्यटक है या फिर स्थानीय लोग हैं वो लगातार हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। बाजारों में त्योहारी सीजन में भीड़ देखने को मिले। इसके अलावा जो तमाम पर्यटन स्थल हैं हिमाचल प्रदेश के, चाहे हम शिमला की बात करें, धर्मशाला की बात करें, चंबा के डलहौजी की बात करें या फिर लाहौल स्पीति की अटल टनल की बात करें, वहां पर बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं। यानी कि अलग अलग फैक्टर्स हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण को बढ़ने को लेकर गिने जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जब तक नियमों का पालन सही तरह से नहीं होगा, वो ये जो कोरोना का खतरा है ये लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार लगातार ये बातें कर रही है, प्रशासन लगातार ये बातें कर रहा है कि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। साथ ही बात अगर चुनावी रैलियों की इस बीच ना की जाए तो ये जिक्र अधूरा रह जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा दीपशिका कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सरकार की रैलियों में कितनी भीड़ देखने को मिली या फिर विपक्ष की रैलियों में कितनी भीड़ देखने को मिली, वहां भी लगातार विपक्ष सरकार पर हमला साधता था कि सरकार कोरोना को रोकने में विफल रही। लेकिन बावजूद इसके उनकी रैलियों में भी भीड़ आती थी, वहां पर ना लोगों के चेहरे पर मास्क होता था और सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये बेहद स्वाभाविक है कि जब भी जहां भी भीड़ होगी तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं हो पाएगा। यानी कि कुल मिलाकर चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो या फिर लोग हो, सभी को चाहिए कि नियमों का पालन सही तरीके से हो, क्योंकि महामारी के दौर में सरकार प्रशासन पर सब कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कहा अंकुश, लोगों को भी थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।